सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसमें एक आधा बंदा ऐसा होता है जो कमेंट्स जो होते हैं वो, मेरा ख्याल है कि शायद तो उन्हें पैसे मिलते हैं इन चीज़ों के। कल कयूम साहब का मैसेज आया कि ज़रा चेक करें, तो हम वो डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब हर बंदे को तो समझाना मुश्किल है, हर बंदे का दिमाग अपना होता है, उससे उसके मुताबिक चलना होता है। सर, इतनी जल्दी टेंशन ना लिया करें ऐसे लोगों की, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। मुबारक साहब, बाद लोगों की जहनीत इतनी घटिया होती है कि वो इंसान नहीं होते। इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ चीजें रखी हैं जिससे वो इंसानियत की हद के अंदर अंदर रह के वो सोचता भी है, बोलता भी है, लिखता भी है। और ये चीजें, एक दो बंदे ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो फट मजहब के ऊपर चले जाते हैं। पर मजहब तुम्हारे बाप का तो नहीं है ना, ये मजहब तो अल्लाह ताला का है। हर इंसान अल्लाह ताला को मानता है, हर इंसान अपने मजहब को मानता है, इज्जत करता है। लेकिन तुम कौन होते हो कि इस तरह की बातें करो? ये मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जो अनपढ़ जंगली जाहिल लोग हैं वो सब बातों को छोड़ के आपको टारगेट करेंगे मजहब के ऊपर। मजहब तो किसी के बाप का भी नहीं है, मजहब पाकिस्तान में है ही नहीं है। वो तमाम लोग जो मजहबी अपने आप को कहलाते हैं वो सारे मुशरिक हैं, वहां बैठे हुए हैं, खानगाहों को सुनाम मार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुबक्सर, ये इस तरह के लोग एक दो बंदे हैं, ये आते हैं कभी कभी और सब चीजों को छोड़ के बजाय इसके ये कि प्रोग्राम अच्छा नहीं है या बोलता अच्छा नहीं है या फलान फलान, मजहब के ऊपर जाकर अटैक करते हैं। ये घटिया सोच जो है सिर्फ पाकिस्तानियों में है मुबारक साहब, किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। चले कोई बात नहीं, इनका काम है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी देनी है। तो क्या करें वो, अगर ये ड्यूटी ना दे तो उनके पास और तो काम भी कोई नहीं, ना कोई और तरबियत भी नहीं उनकी हुई, तो हम तो नहीं उन्हें ठीक करते। चले आते हैं सर टॉपिक की तरफ। सर, ये इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि नवाज शरीफ की तरफ से ये बताया जा रहा है, जो अंदर की खबर है, कि फील्ड मार्शल साहब को फारिग करना है। और अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये 3 साल तक के लिए, कि 5 साल के लिए, कितनी देर के लिए। और सब ये देखें, अभी इतने अरसे बाद इन लोगों को ये जो जैली पार्लियामेंट बनी थी इन्हीं की वजह से बनी, बाजवे ने बनवाई थी, ऊपर से ये आ गया, इसने भी उनको पीछे से पुश किया और अपनी, ये बहुत साहसी आदमी है मुबारक साहब। ये देखें, हमने दुनिया बड़ी देखी है, ये बहुत मतलब प्रस मौका प्रस साहसी इंसान था, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं था कोई। जो इज्जत वाले लोग आते हैं, आपने देखे होंगे, हमारे बहुत सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, ठीक 3 साल के बाद इज्जत से चले गए और लोग उनको याद भी करते हैं। इसके बाद सिफारिशें शुरू हो गई मुल्क के अंदर, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब तक सिफारिश नहीं आई वो बना ही नहीं, और सब सिफारशी बने। और ये भी सिफारशी बना, बाजवा भी सिफारशी पे था, रहील शरीफ की भी अखबारों में लिखा हुआ इसने कितनी सिफारशें कराई थी, और मुशर्रफ भी ऐसे ही था। सब मुशर्रफ ने क्या क्या किया था। चौधरी निसार कहता है मेरे घर रोज टेलीफोन आते थे, मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाओ। तो ये सब चीजें हुई ना पाकिस्तान में। अभी ये बंदा जो है ये खतरनाक है पाकिस्तान की बका के लिए। आप देखें कि जरदारी सदर है, जैसे भी है, जैली है, सब कुछ है, फ्रॉडी है। जरदारी को हटाने के लिए इस बंदे ने बहुत साजिश की। एक उसने एक नकवी रखा हुआ है, नकली इंसान जो कि नालायक तरीन इंसान है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, उसने जुल्म किए वहां पे, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बनाया, उसने जुल्म किए। उसको लोग कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है और सदर खुद बनना चाहता है। ये यहां तक अखबारों में आया है, ये मीडिया में आया है। नवाज शरीफ को अभी पता लगा कि ये तो बंदा बहुत खतरनाक था, हमने इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, ये तो फील्ड मार्शल भी जबरदस्ती बन गया, तो ये तो कल पाकिस्तान में 20-25 साल कभी भी जाने वाला नहीं है। तो उसने फिर, ये मीडिया की रिपोर्ट है कि उसने फिर जरदारी से बात की, तो मियाँ ये तो तुम्हारे लिए भी खतरा है, मुल्क के लिए खतरा है और हमारे लिए भी खतरा है, ये बंदा हटने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला इसको हटाओ। हटाने के लिए मुबारक साहब कोई टाइम नहीं होता, किसी टाइम आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, अगर सही जमहूरियत हो, अगर सही कानून के मुताबिक हुकूमत बनी और सदर वज़ीर-ए-आज़म बने हो, सेकंड्स में इसको रिमूव कर सकते हैं कि तुम मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम इसको हटा रहे हैं, हम तुम्हें हटा रहे हैं भाई, बस इसके पास कोई अल्फाज ही नहीं होंगे। लेकिन चूंकि ये खुद जैली लोग थे, इन्होंने फायदा उठाया इससे। अभी इसको हटाने के लिए
मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ज्यादा स्ट्रांग है जरदारी की निस्बत, और उसको समझ आ गई है कि ये सब कुछ जो हो रहा है और पहले भी जो हुआ था वो सब गलत हुआ था। पार्लियामेंटेरियन लोग बोलना शुरू हो गए, हमने गलत बाजू की बातों के ऊपर हमने एक अच्छी खासी हुकूमत हटा दी, हमने गलत इसको बनाया, 26 तरमीम को हमने गलत सपोर्ट किया, तो इसको तो नहीं छोड़ेंगे। इसको वो कहते हैं एक दिन भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, वरना पाकिस्तान जो ऑलरेडी घुटनों पे है उसका ये बंदा तो कम से कम मुशर्रफ की तरह, ज़ियाउल हक की तरह और बाकी लोग जो थे 10-10, 15-15 साल लाने की ख्वाहिश और अंदर से प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए ये देखें, दूसरा देखें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर डिफेंस, जो मिनिस्टर डिफेंस होता है एक्चुअली वो सबसे बड़ी पावरफुल सीट होती है डिफेंस में। रशिया का मिनिस्टर डिफेंस जो है पूरी फौज को कंट्रोल कर रहा है। इंडिया वहां पे अमेरिका में देखें मिनिस्टर डिफेंस उसके नीचे है पूरी फौज, और यहाँ पाकिस्तान में मिनिस्टर डिफेंस को पूछता ही नहीं है, अपनी मर्जी से अमेरिका बरतानिया इधर उधर जा रहा है, दौरे कर रहा है, इनको पूछता भी नहीं है, इनसे इजाजत भी नहीं लेता और जहाज ले लेके घूम रहा है। तो ये अभी इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है अंदर से कि ये बंदा जो है हमें पूछ भी नहीं रहा, और ये मिनिस्टर, ये चीफ फील्ड मार्शल बन गया है, तो 100% ये बंदा जो है वो हटने वाला पीछे नहीं है। हम सबको अंदर कर देगा लेकिन ये हटेगा नहीं सीट से, लेदा इसको फौरन हटाओ। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर इनकी अभी सबकी एक राय बन गई है कि इस बंदे को सबसे पहले हटाओ। सर आपने कहा कि किसी वक्त भी हटा सकते, सॉरी, जिस तरह आपको याद होगा नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के दौर में गेम डालने की कोशिश की थी, श्रीलंका से वापस आ रहा था, फिर क्या कुछ हुआ सबके इल्म में है। तो अब नवाज शरीफ बड़ी एहतियात के साथ ये सब कुछ खेलेगा, लेकिन ये पीटीआई वाले भी तो अब बयान दे रहे हैं कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना उसकी मुद्दत हम बढ़ाते रहे और वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता रहा। लेकिन इसमें जो बात असल है वो ये है कि ये सियासतदानों की अपनी भी तो कमजोरियां हैं ना, ये भी तो गलत है ना सारे। ठीक तो कोई भी नहीं, इंसान का बच्चा तो वहां पे कोई भी नहीं बैठा हुआ ना। बिल्कुल ऐसे ये नालायक तरीन, पूरा बददियानत और हरामखोर लोग हैं। हाँ जी। अभी इनकी अपने घर में लड़ाई होने वाली है, इसलिए फौज के अंदर भी आपको पता है कि आपके पास भी रिपोर्टें हैं कि फौज के अंदर भी लोग जो है वो तंग आ गए इस बंदे से। वो समझते हैं कि उनकी अपनी मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। ये देखें ना कितने लेफ्टिनेंट जनरल्स को इसने घर भिजवाया, फिर भिजवाएगा, ये उतरने वाला ही नहीं है। तो सारे घर पे जाएंगे, बड़े बड़े काबिल लोग हैं पाकिस्तान में, ये तो नहीं है कि ये बंदा, ये तो नालायक तरीन आदमी था। तो और इसकी बैकग्राउंड भी देख लें, तो ये बंदा जो है ये जो साजिशें कर रहा है अभी, और उसने एक नकली वहां पे एक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रखा हुआ है ताकि ये लोगों को मार कुटाई करता रहे। तो ये अभी नवाज शरीफ को बहुत सीरियसली उस वक्त इसने बहुत बड़ी गलती की थी। नवाज साहब देखें, ये नवाज शरीफ का दिमाग मोटा दिमाग है, ये मोटे मोटे दिमागों से इसने बहुत गलतियां की हैं। एक को बोला तुम रिजाइन करो, वो शरीफ आदमी था चला गया, दूसरे को बोला इसको हटाओ, वो जो भट्ट था जिसका कल मैंने जिक्र किया था, एक्चुअली उसका ज़ियाउद्दीन नाम था, बट उसने तब रखा जब उसने देखा कि मुस्लिम लीग नून में सारे भट्ट आ गए, तो उसने अपना नाम भट्ट रखना शुरू कर दिया। और उसको उसकी सजा क्या मिली आपको पता ही है, उसको कितने साल मुशर्रफ ने जेल में रखा। तो ये मोटे दिमाग का आदमी है, लेकिन ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अभी मौजूदा है, इसको हटाने के लिए कैबिनेट बैठे, डिसीजन दे, प्रेसिडेंट साइन कर दे, इमीडिएटली शुड रिमूव, बी रिमूव, पाकिस्तान के लिए खतरा, इसको बोले यू पाकिस्तान के लिए तुम खतरनाक काम कर रहे हो, लिहाजा यू आर रिमूव्ड फ्रॉम योर सर्विस। एक सेकंड में ये काम हो सकता है अगर ये बददियानत ना हो, और अगर ये मुल्क के लिए सोचें कि ये बंदा वाकई खतरनाक है, इसको एक मिनट में हटा दें, चाहे वो अमेरिका बैठा है, जिधर मर्जी बैठा है, वो अमेरिका में साजिशें कर रहा है, जाके मुझे बनाओगे तो मैं तुम्हें ये भी दूंगा वो भी दूंगा, आपको पता ही है क्या क्या वो देना चाह रहा है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में चाहे कुछ भी है, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ जो है वो ज्यादा अभी उसको ज्यादा समझ आ गया है कि ये बंदा नहीं जाने वाला 10-15 साल, तो इसको किसी तरीके से हटाओ, और हटाने का कोई मुश्किल काम नहीं है। एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस चीफ ऑफ आर्मी साहब को हटा सकता है, तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सारे मिल जाएं, और कैबिनेट भी इनकी अपनी है। सर आप कह रहे ये बात उन्होंने 2000 और कितनी वो उनके ऊपर लूट मार के इल्जाम लगा दिए, सबकी फाइलें तैयार रखी हैं, ऐसी बात करने से पहले सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये खुद कुछ भी नहीं हो सकता, ये खुद भी चोर है ना, सारे चोर है जी। बोल मैंने कहा ये भी तो सारे चोर है ना, मुसीबत तो ये है।
वो तो हाँ। है, वो तो सारी दुनिया को पता है। लेकिन आप देखें, ये बंदा जब डीजीएसआई लगा, इसने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो था इमरान, उसके खिलाफ सर से करने लगा। आप देखें, एक डीजीएसआई एक लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल होता है, तो उसको, वो उसका क्या काम है कि एक एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, यानी सबसे बड़ी पोस्ट वजीर आजम के खिलाफ जो है वो जासूसियां करना शुरू हो गया। तो इससे जाहिर है कि ये बंदा शुरू ही से इसी मेंटेलिटी का आदमी है और ये चापलूस है बहुत बड़ा। तो इसने अभी जो इनके खिलाफ नंगे फोटो, जैसे आप कहते रहते हैं, नंगी फिल्में शिल्में इन्होंने बना के रखी हुई हैं, पहले रखी होंगी, लेकिन गवर्नमेंट के जो सदर या प्राइम मिनिस्टर होता है या डिफेंस मिनिस्टर होता है, ये तीन बंदे इन्वॉल्व होते हैं और पार्लियामेंट की अपनी है। अगर ये सारे मिलके आज पार्लियामेंट में चले जाए और इसके खिलाफ वोट डालें कि हम उठा रहे हैं पाकिस्तान के लिए खतरा, और ये 26 जो अमेंडमेंट इन्होंने करवाई थी उसको कैंसिल कर दें, तो ये तो घर चला जाएगा ना। इसके बाद इसका बंदोबस्त करें फिर, जो जो इसने 3 साल में करवाया अपने लोगों के थ्रू, आवाम के लिए, खासकर पीटीआई के लिए, औरतों बच्चों के लिए, जो जो इसने जुल्म किए, फिर इसको पकड़ा जाए। शायद नवाज शरीफ को किसी ने कानों में डाला है कि मियां अगर तू चुप हो गया तो बस फिर समझ लो कि तुम्हारी 15-20 साल के लिए ये हुकूमत भी चली जाएगी, कोई हुकूमत नहीं देने वाला, और सब लोग जेलों में जाओगे। इसलिए अभी इस शाम को अभी पकड़ लो, ये पहले डसना शुरू कर दे पूरे मुल्क को। तो ये अभी प्लानिंग हो रही है और ये सारे मीडिया में आ गया। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल नाज़रीन, असल में जो बात वही है कि बंदा खुद साफ हो, पाक हो, क्लीन हो, तो फिर हालात और होते हैं। इनकी कमज़ोरियाँ सारियाँ उनके पास हैं, जितने सियासतदान हैं, इनके जो भी पता ही आपको बताते रहते हैं, तो केस खोल देंगे, फाइलें खोल देंगे, वॉल्यूम 10 खोल देंगे, ये खोल देंगे, वो खोल देंगे। तो हालात ये है कि हटाना भी चाहें तो इतना आसान नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी